क्यों कोई लड़की शादी के बाद फांसी लगाकर अपने मायके में नहीं बल्कि ससुराल में ही मरती है? आग से जल के मरने के केस सिर्फ ससुराल में ही क्यों होते हैं, मायके में क्यों नहीं होते? मैं नहीं मानता कि कोई ससुराल लड़की का घर हो सकता है, क्योंकि जब उसके मौत की बारी आती है, जब उसके मौत के साजिश की बारी आती है, तो हमेशा वो जगह ससुराल होती है, उसका मायका नहीं। जब उसके प्रताड़ना की बात आती है, जब उसे दबाव की बात आती है, जब उसे मेंटली और फिजिकली असॉल्ट करने की बात आती है, तो सिर्फ ससुराल ही क्यों होता है, मायका क्यों नहीं? और इनमें से भी 90% केसेस में एक औरत की दुश्मन सिर्फ एक औरत होती है। उस घर में आप जाकर पूछेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस में, मेंटल प्रेशर में, मेंटल हैरेसमेंट में उसकी सास का नाम पहले आएगा, उसके ससुर का कम, उसके पति का कम। आखिर ये समाज में एक महिला ही महिला की दुश्मन बनती जा रही है। ससुराल लड़की का घर नहीं हो रहा है, मायके वाले उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो महिला जाएगी कहां? शादी के बाद क्या अपनी वो मौत को चुन ले? उसकी मजबूरी होती है उस मौत को चुनना, क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि सोशल प्रेशर है बेटा, सोसाइटी को देखना है, हम डिवोर्स नहीं करा सकते, और ससुराल उसे कभी अपनाता नहीं। ये गैप सोसाइटी में कब तक बढ़ता रहेगा? और इसका मूल कारण है सोसाइटल प्रेशर, क्योंकि विदेशों में कोई लड़की सुसाइड नहीं करती अपने ससुराल में, बल्कि वहां से उठकर अपने घर आ जाती है या सेल्फ डिपेंडेंट होती है। और हमने हमेशा महिलाओं को किसी के अधीन बनाया है। जब तक उन्हें पराधीन बनाकर रखेंगे तब तक ऐसे ही केसेस हमारे देश में आते रहेंगे, तब तक त्विषा, दिशा और ऐसे कई हजारों केस रोज इस देश में निकलते रहेंगे।